नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। हम लोग नेपाल की यात्रा पर निकले हैं काठमांडू की ओर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ का कैसा नज़ारा है। जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे तो आपको एक अद्भुत दृश्य मिलता है जो आपको स्वर्गलोक की एक जैसा सैर करवाता है। तो चलिए इस नज़ारा को दिखाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की सुंदरता को। नेपाल की यात्रा का असली रोमांच सिर्फ काठमांडू पहुँचने में नहीं बल्कि वहाँ तक जाने वाले रास्ते में छिपा है। हेटोडा, भैंसिया, भीमफैदी और कुलेखानी से होकर गुजरने वाला यह पहाड़ी मार्ग प्रकृति, रोमांच और ड्राइविंग कौशल का ऐसा संगम है जो हर यात्री के लिए जिंदगी भर की याद बन जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बादलों की छूती सड़कें और हर मोड़ पे बदलते नज़ारे। लेकिन इस खूबसूरती के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस ड्राइवर की जिसके हाथों में यात्रियों की सुरक्षा और सफर की मुस्कान दोनों होती है। जैसे ही तराई का शहर हेटोडा पीछे छूटता है, नेपाल की पहाड़ियों का असली सफर शुरू हो जाता है। चौड़ी सड़कें धीरे धीरे सकड़ी होने लगती है और सामने दिखाई देने वाली जो पहाड़ों को चीरती हुई काली डामर की घुमावदार सड़कें, ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने हरे भरे पहाड़ों पर काली स्याही से लंबी लकीरें खींच दी हो। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही भैंसिया का इलाका शुरू होता है। यहाँ सड़क एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से सटी होती है तो दूसरी तरफ गहरी घाटियां यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। नीचे बहती नदी किसी चांदी की पतली धारा जैसी दिखाई देती है। सड़क के दोनों ओर घने जंगल, बेलों से लिपटे पेड़ और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं सफर को और भी खूबसूरत बना देती है। अब गाड़ी भीमफैदी की ओर बढ़ता है। यही वह इलाका है जहां नेपाल की पहाड़ी ड्राइविंग का असली अनुभव शुरू होता है। एक के बाद एक तीखे मोड़, कहीं यू टर्न, कहीं हेयर पिन बैंड, हर मोड़ ड्राइवर की परीक्षा लेता है। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसलिए अनुभवी चालक पूरे धैर्य, संयम और एकाग्रता के साथ वाहन चलाते हैं। इन घुमावदार रास्तों पर बैठे यात्रियों का अनुभव भी कम रोमांच भरा नहीं होता है। जैसे ही वाहन किसी मोड़ से गुजरता है, अचानक सामने खुलती है एक विशाल घाटी। दूर दूर तक फैले पहाड़, हरियाली से ढकी ढलानें और बादलों की हल्की चादर। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई हो। कई बार बादल इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। भीमफैदी से आगे बढ़ते हुए सड़क लगातार ऊंचाई की ओर चढ़ती जाती है। हर कुछ मिनट बाद मौसम बदल जाता है, कहीं तेज धूप तो अगली ही मोड़ पर हल्की धुंध, कभी पहाड़ों से गिरती छोटी छोटी जलधाराएं दिखाई देती है तो कहीं चट्टानों के बीच से बहता साफ पानी। यही बदलता मौसम इस सफर को और भी रोमांच बना देता है। इसके बाद आता है कुलेखानी का इलाका, जिसे नेपाल की प्राकृतिक खूबसूरत का अनमोल खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ स्थित विशाल जलाशय, चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियाँ और शांत वातावरण यात्रियों को कुछ देर रुककर प्रकृति को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। ऊपर से देखने पर कुलेखानी जलाशय नीले आईने की तरह चमकता है और उसके चारों ओर फैले पहाड़ किसी प्राकृतिक फ्रेम का एहसास कराता है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा नायक होता है ड्राइवर। यात्रियों की नजरें जहां पहाड़ों, घाटियों और बादलों में खोई रहती है, वहीं ड्राइवर की नजरें सिर्फ सड़क पर होती है। हर मोड़ पर सही गियर, सही स्पीड और सही समय पर ब्रेक, यही इस यात्रा की सबसे बड़ी जरूरत है। कई बार यात्री ड्राइवर से कहते हैं,
जरा गाड़ी रोकिए, यह नज़ारा कैमरे में कैद करना है। और अनुभवी ड्राइवर सुरक्षित स्थान देखकर मुस्कुराते हुए वाहन रोक देता है। फिर कुछ मिनट बाद वही सफर दोबारा शुरू हो जाता है। यही संतुलन इस यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाता है। बरसात के मौसम में यह मार्ग और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पहाड़ों से गिरते झरने, धुंध, फिसलन और बादलों के बीच से गुजरती सड़कें रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे समय में धैर्य और अनुभव ही सबसे बड़ा साथी बनते हैं। जैसे जैसे काठमांडू घाटी नजदीक आती है, ऊपर से पूरे शहर की पहली झलक दिखाई देती है। दूर तक फैली घाटी, पहाड़ों की गोद में बसा काठमांडू और डूबते सूरज की सुनहरी किरणें इस सफर को एक खूबसूरत समापन देती है। नेपाल का यह सफर हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि यह सिखाता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका रास्ता भी हो सकता है। हेटोंडा से भैंसिया, भीमफैदी और कुलेखानी होते हुए काठमांडू तक का यह मार्ग रोमांच, प्रकृति और धैर्य का ऐसा संगम है जिसे हर यात्री जीवन में कम से कम एक बार जरूर महसूस करना चाहेगा। और जब इस पूरे सफर के बाद आप सुरक्षित काठमांडू पहुंचते हैं, तो सबसे पहले मन में उस ड्राइवर के लिए सम्मान पैदा होता है जिसने हर मोड़ पर धैर्य, अनुभव और जिम्मेदारी के साथ आपको इस अद्भुत यात्रा का आनंद दिलाया। नेपाल से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए राहुल देव की रिपोर्ट।